हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स का मतलब होता है लेजर रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ठीक है। इनसे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को हम एक समराइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। सो अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड को कहते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में। अकाउंट्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, personal account and impersonal account. Personal account deals with person, individual person और group of person, जिसको further classify किया गया है natural personal account, artificial personal account and representative personal account. नेशनल पर्सनल अकाउंट जो है ना वो डील करता है इंडिविजुअल पर्सन से। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर सुनीता अकाउंट, या फिर आपका अशोक अकाउंट हो गया, सुहा अकाउंट हो गया, या फिर रमेश अकाउंट, खुशी अकाउंट, ज्योति अकाउंट। ठीक है। और उसके बाद आपका आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट डील्स लाइक है ना, इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लीगली। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, दे आर नॉट अ रियल ह्यूमन बींग्स बट इट इज बीन लीगली, लीगली उनको हम क्या कहेंगे, एक लीगल एग्जिस्टेंस मिला हुआ है उनको बाय द लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आता है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, राधिका स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। सो कोई भी हम आर्टिफिशियल जो लीगली बाय क्रिएटेड बाय द लॉ। उसके बाद तीसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो व्हाट डू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव? सो नाम से समझ में आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टू अ पर्सन, टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, आपने सर्विस तो ले ली, पैसा दिया नहीं है, तो किसको दोगे? पर्सन को दोगे। ठीक है। सो दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से ही आपने किसी को पैसा दे दिया है तो किसको दिया हुआ है? पर्सन को। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी ने आपसे पैसा, आपको ऑलरेडी पैसा दे दिया है। ठीक है। सो ये सारे अकाउंट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पर्सन को। सो फॉर एग्जांपल आप कैपिटल ले लीजिए। कैपिटल क्या होता है? अमाउंट ब्रॉट इनटू द बिजनेस बाय द ओनर। तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। सिमिलरली ड्रॉइंग्स, जो भी पैसा विड्रॉ हो रहा है या गुड्स विड्रॉ हो रहा है पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन से, तो ये ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज योर पर्सनल एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट। ठीक है। दूसरा सेक्शन है आपका इम्पर्सनल अकाउंट, जिसको दो पार्ट में बांटा गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? जो भी आपके एसेट्स एंड प्रॉपर्टी होते हैं ना उसको कहते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब क्या? ऐसे एसेट्स या ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर हो गया, कैश अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया। फिर इनटेंजिबल अकाउंट्स मतलब क्या? उल्टा उसका, जैसे कि हम जो एसेट्स एंड प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गुडविल हो गया, गुडविल अकाउंट। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, उसको हम देख नहीं सकते। पेटेंट, पेटेंट एक लीगल राइट है बट उसको हम देख नहीं सकते, बट इट इज एन एसेट्स। ठीक है। कॉपीराइट्स, इसको भी हम देख नहीं सकते बट एटलीस्ट वो बुक में मेंशन रहता है स्टार्टिंग में ही कि है ना, आप इस बुक को कॉपी नहीं कर सकते जो भी ऑथर का होगा। सो एक लीगल राइट्स गिवन बाय द लॉ। ठीक है। बट इट इज एन एसेट टू द बिजनेस, तो इसको कहते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ठीक है। एंड द लास्ट सेक्शन इज नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है ये नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे स्टेशनरी अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हो गया। जो भी खर्चा है गुड्स बनाने में लगता है ना, गुड्स बनाने में या गुड्स खरीदने में जो भी खर्चा आता है वो सब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में जाएगा नॉमिनल अकाउंट्स के हेड में। या फिर दूसरा आपका पार्ट होता है नॉमिनल का इनकम, इनकम एंड गेन्स, जो आपको फायदा हो रहा है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, या फिर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जब आप है ना लॉट में खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये हमारे लिए फायदा है, हमारे बिजनेस के लिए फायदा है। तीसरा है आपका सेल्स अकाउंट। ठीक है। तो जो भी गुड्स आप सेल करोगे तो आपको रेवेन्यू आएगा, आपको लिए इनकम आ जाएगा, तो इट विल गो अंडर द हेड नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है। बच्चों हमने ये समझा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। थैंक यू।